अब दूसरी बात आती है कि गंधोदक आप लेते तो हैं, लेकिन वर्तमान में गंधोदक का प्रभाव क्यों नहीं है? इतनी महिमा मैं बता रहा हूं और आप लोग सोच रहे हैं कि महाराज जी मैं तो गंधोदक लगाता हूं, आपने कहा कोड़ दूर हो जाते, मैं तो फुड़िया में लगाऊं तो फोड़ा और हो जाए, आप कह रहे कुछ और हमें देखने में आ रहा है कुछ और। ऐसा क्यों? तो मैंने भी ये देखा कि ये तो बस तो सही है, तो या तो शास्त्रों की बातें झूठी हैं और या कहीं गलती हम कर रहे हैं, या तो शास्त्रों में झूठा लिखा है और या कहीं गलती हम कर रहे हैं। तो मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं ये कह दूं कि शास्त्रों की बातें झूठी हैं, आपकी हिम्मत हो तो बात अलग है। फिर मैंने खोजा कि गलती कहां कर रहे हैं, गलती कहां कर रहे हैं। गलती खोजते खोजते एक दिन मुझे मंदिर में ये 2 कटोरे दिखे आपके, जिसमें गंधोदक रखा रहता है, और तुम लोग गंधोदक लगा रहे थे। मैंने कहा कि ये गंधोदक किसने बनाया और कौन लगा रहा है? पूरे शास्त्रों में हमने देख लिया, सारे बर्तन मिल गए, थाली मिली, रकेबी मिली, झाड़ी मिली, ठोना मिला, लेकिन एक कटोरे के गंधोदक के 2 कटोरे नहीं मिले। मैंने कहा ये कहीं शास्त्रों में है नहीं, और ये आज के मंदिर में और बर्तन होवे या ना होवे, ये 2 कटोरे तो होते हैं छोटे छोटे। मैंने कहा ये मामला क्या है? ये जो कटोरों में जो गंधोदक रखा है, बस यही है जहर, यही है खतरनाक चीज। और ये गंधोदक आप जैनियों के लिए तो कम से कम नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक। देखो मैं बता देता हूं उदाहरण के सहित। एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों में केस चल रहा है और आज अंतिम बहस का दिन है। तो एक व्यक्ति सुबह गया मंदिर में और भगवान का अभिषेक करने की सोची, और अभिषेक करते समय उसको भाव आ गया, हे भगवान आज अंतिम बहस है, मैं जीत जाऊं वो हार जाए। ऐसा भाव आ सकता है कि नहीं? ग्रस्त हो आएगा वो तो। पेशी और भगवान से तुम नहीं कहो, ऐसा हो ही नहीं सकता वो तो आते ही भगवान से नहीं कहे तो कहां कहे बताओ? अपने दुख की कहानी भगवान से नहीं कहे तो जैनी कहेगा कहां? वो तो आएगा। और हे भगवान मैं जीत जाऊं, अंतिम बहस, और अभिषेक कर दिया, और वो अभिषेक उठा के कटोरों में रख दिया, चला गया। अब 10 बजे जिसके साथ केस था दूसरा बाबू साहब आए, और वो ही गंधोदक उन्होंने पोत लिया, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम। कौन सा गंधोदक पोत लिया? जिसमें उसके हारने की भावना थी, तो अब नहीं हारता होगा तो हारेगा, पक्का हारेगा, क्योंकि उसमें भावना ही वही भाई थी। और जिसके भावना भाई वो और लगा लेवे। तो तंत्र विद्या में कहते हैं जिसको नींबू फेंका जाए और वो ही पैर रख देवे, वो उठा लेवे, पैर नहीं उठा लेवे, तो उसका तंत्र तो तेरे हारने की बात की और तुम्ही ने लगा लिया आकर के। अब तो तुम्हारा हारना निश्चित है, तुम सत्य भी हो गए तो भी मामला क्योंकि गंधोदक तो झूठा होने वाला नहीं है। अब बोलो सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं कि नहीं? कि सबकी भावना एक सी होती हैं? सबकी अलग। दवाई तो सभी हैं, लेकिन एक की दवाई दूसरा खा लेवे तो दवाई सब है कि नहीं? सर्दी वाला गर्मी वाले की खा लेवे तो दवाई तो है। सबकी अलग अलग दवाई है कि एक ही दवाई सब खावे? दूसरे की दवाई रखी थी, उसने कहा था ये मेरी दवाई है, तो तुम्हें बुखार आ गया, तो बोले दवाई से बुखार ठीक हो जाता, वो हमारी दवाई रखी है ना, और वो शीशी पी ली तो तुम मर गए। बोले मर क्यों गए? बोले क्या खाया? बोले दवाई खाई थी। बोले कौन सी दवाई? बोले उस भैया की रखी थी ना, वो मैंने पी ली। दवाई होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति की दवाई अलग अलग होगी।
एक की दवाई दूसरे के काम लोगे तो फायदा नहीं नुकसान करे। इसी प्रकार अभिषेक दवाई है। किसके लिए बनाया, किस भावना से बनाया, गंधोदक वो उसी रोग पे काम करेगा। इसलिए आप लोगों को अपने हाथ का बना हुआ गंधोदक ही आपके लिए कार्यकारी है, दूसरे के हाथ का बना हुआ गंधोदक नहीं। दूसरे के हाथ का बना हुआ गंधोदक देखना चाहिए कौन बना रहा है, कौन है। सामूहिक कार्यक्रमों की बात अलग है, अनंत चौदस है, मेला है, कोई कार्यक्रम, उसमें तो एक व्यक्ति के नाम से नहीं बनाया जाता। जितने लोग बैठे हैं उनकी सबकी भावना वहां पर निहित है। ये नित्य नियम की बात कर रहा हूं, सामूहिक की नहीं। मस्तकाभिषेक वगैरह होते हैं, ये नित्य नियम का जो अभिषेक है वह आपको खुद करना चाहिए।